नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ पढ़ाया था कृतिका का मेरे संग की औरतें। आज मैं पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको करवाऊंगी। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। तो इसका उत्तर है कि लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी, परंतु उनकी माँ के द्वारा उन्होंने नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। बेशक उनकी नानी शिक्षित स्त्री नहीं थी, न ही कभी पर्दा व घर से बाहर ही गई थी, परंतु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनके मन में आजादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था। यही कारण था कि अपने अंत समय से पहले अपने पति के मित्र से उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी पुत्री का विवाह उनके पति की पसंद से न हो, क्योंकि वह स्वयं अंग्रेजों के समर्थक थे, बल्कि उनके मित्र करवाएं। वह अपनी ही तरह आजादी का दीवाना ढूंढे। वह देश की आजादी के लिए भी जुनून रखती, परंतु कभी घर से बाहर उन्होंने कदम भी नहीं रखा था। अगला प्रश्न है कि लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो इसका उत्तर है कि वह प्रत्यक्ष रूप में भले ही आजादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई हो, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही, और इसका मुख्य उदाहरण यही था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र को दे दी थी। वह अपना दामाद एक आजादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाले को। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में प्रश्न बनता है पहला कि लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए, और दूसरा प्रश्न है कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर बताती हूँ। मां की विशेषताएं। लेखिका की मां बैरिस्टर की बेटी थी। वह अपनी मां की ही भांति स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उन्होंने कभी भी एक बहू, पत्नी व मां के कर्तव्यों का पालन नहीं किया था, परंतु फिर भी वे सारे घर की प्यारी थी। उनके लिए लेखिका ने कहा है कि कभी घर के किसी अन्य सदस्य को शायद ही कुछ कहते सुना हो, क्योंकि उनकी पहली विशेषता थी कि सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक ईमानदार स्त्री थी। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, फिर चाहे कितना कड़वा सच क्यों न हो। यह उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। यही कारण है कि घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। और दूसरी विशेषता है कि वे कभी किसी की गोपनीय बात कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, जिसके कारण सभी व्यक्ति उनके मित्र थे। उनकी सलाह का सभी सम्मान करते थे। और प्रश्न नंबर ख, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए, तो इसका उत्तर है, यानी कि हमने लेखिका के दादी के घर का जो माहौल था उसे लिखना है। यहाँ पर शब्दों के द्वारा उसको हम बताएंगे। उत्तर है कि लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था, यानी वहां पर स्वतंत्र थे सब लोग। वे अपनी बहुओं व बेटियों पर ताना या उल्लाना नहीं देती थी। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफी बड़ा था और उनकी एक परदादी भी थी। उनके घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था। किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं करता था। उनका घर उस समय के परिवेश से सर्वदा भिन्न था। उस समय में उनकी परदादी द्वारा लड़की मांगने से सभी हैरान थे। यानी उनकी परदादी ने भगवान से लड़की मांगने की इच्छा की थी, पर उनकी दादी की यही इच्छा थी। उनकी इस इच्छा से लोग हैरान तो थे कि लड़की कैसे मांग रहे हैं, लेकिन उनकी यही इच्छा थी। अब अगला प्रश्न है कि आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतुओं के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। तो आपने अपने विचार लिखने हैं इसमें। तो इसमें हो सकता है जैसे कि उनकी दादी भिन्न स्वभाव की स्वामिनी थी। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत ही चला करती थी। वह सदैव लिख से हटकर बात करती थी। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था, परंतु हमारी समझ में उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी, ऐसा लगता है। इसलिए उन्होंने लड़की मांगी होगी, क्योंकि वो लड़कियों से बहुत प्यार करती थी।
और इसी वजह से उन्होंने पौतोहू से पहले बच्चे के रूप में कन्या चाही थी। कन्या 5 होने पर भी कभी उन्होंने लेखिका की माँ को ताना या उलाहना नहीं दिया था, जैसे अक्सर बहुओं को दिया जाता है। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। ये वाक्य है पाठ के अंदर से। तो पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए कि ऐसा क्या संभव है। क्या किसी को सहजता से सही राह पर लाया जा सकता है? उत्तर है कि लेखिका के अनुसार एक बार उनके घर में चोर घुस आया था। उस पर चोर की ही बदकिस्मती थी कि वह लेखिका की दादी माँ के कमरे में घुस गया। उनकी दादी माँ ने यह जानते हुए भी कि वह चोर है, उसको न डराया न धमकाया, बल्कि सहजता पूर्वक उसे सुधार दिया। उन्होंने न सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया, अपितु उसी लोटे से पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती बाड़ी कर अपना पूरा जीवन यापन किया। अगला प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए कि लेखिका ने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या प्रयास किए। उत्तर है, लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहां स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया। चूंकि वहां क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए बिशप ने उनकी दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया। लेखिका इससे हताश नहीं हुई, अपितु अपने प्रयासों से उन्होंने 3 भाषाएं पढ़ाने वाला अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ स्कूल स्वयं आरंभ कर दिया और उसे वहां मान्यता भी दिलवाई। अगला प्रश्न है कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपने जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो, दूसरों की बातों की गोपनीयता को दूसरों पर प्रकट न करे, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहे तथा अपने कर्तव्य से विमुख न हो, ऐसे मनुष्य को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, लेखिका व उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू यही था। वे दोनों ही जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु जिस जिद से वे हमेशा सही कार्य को ही अंजाम दिया करती थी। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया और वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्य पाने में सदा आगे रही। तो बच्चों, ये थे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर। आप इन सभी प्रश्न उत्तर को अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट कीजिए और अपना कार्य पूरा रखिए। तो इसी के साथ पाठ यहीं समाप्त हुआ और एक नए पाठ के साथ फिर अगली वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।